क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए हाँ कहा है क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला कहीं नाराज ना हो जाए? कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद थके हुए थे लेकिन फिर भी किसी का काम कर दिया? कभी आपने खुशी, अपना आराम, अपना समय सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि लोग आपको अच्छा इंसान समझे? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा थके हुए लोग वो नहीं हैं जो मेहनत करते हैं, बल्कि वो हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है, जो इंसान हर समय हाँ बोलता है, धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करना भी बंद कर देते हैं। उसकी अच्छाई उसकी मजबूरी बन जाती है। आज हम बात करेंगे, ना कहना सीखो। आखिर क्यों ये शब्द इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल से। जिंदगी में, रिश्तों में, काम में, परिवार में और खुद की इज्जत बचाने के लिए भी। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो शायद आपको अंदर से हिला दे। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? सबकी मदद करो, किसी का दिल मत दुखाओ, लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे हम इतने डरपोक बन गए कि अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की भावनाओं की चिंता करने लगे। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की मौत। आज दुनिया में लाखों लोग अंदर से टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर दूसरों को खुश किया, लेकिन खुद को कभी खुश नहीं रख पाए। ऑफिस में बॉस बोलता है, थोड़ा और काम कर लो, और आप थके होने के बावजूद भी बोलते हो, ठीक है। दोस्त पैसे मांगता है, जबकि आपको पता है वह वापस नहीं करेगा, फिर भी आप मना नहीं कर पाते। रिश्तेदार आपकी जिंदगी में दखल देते हैं, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि लोग आपको गलत समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारी हाँ से खुश रहते हैं वो कभी तुम्हारे अपने होते ही नहीं। हर बार जब आप अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर हाँ बोलते हो, तो आप सिर्फ एक काम नहीं करते, आप खुद को ये मैसेज देते हो, मेरी ज़रूरतें ज़रूरी नहीं हैं। हाँ, आप अपने दिमाग को ये मैसेज देते हो कि आप खुद के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं हैं। और यही सोच इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है। धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, गुस्सा अंदर जमा होने लगता है, लोग आपको हल्के में लेते हैं, और सबसे खतरनाक, आप खुद को खोने लगते हो। कई लोग बाहर से बहुत ही शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से चीख रहे होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं, दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे होते हैं। और सच बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा जेल कोई कमरा नहीं है, वो है लोग क्या सोचेंगे। राहुल 38 साल का एक साधारण आदमी था। ऑफिस में सब उसे बहुत अच्छा इंसान मानते थे, क्योंकि वो कभी किसी को मना नहीं करता था। किसी को छुट्टी चाहिए, राहुल काम संभाल लेता। किसी को पैसे चाहिए, राहुल दे देता। घर में रिश्तेदार आते, राहुल अपनी जरूरतें छोड़ देता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी अच्छाई को आदत बना लिया। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा आप मेरे स्कूल फंक्शन में आओगे ना? राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर बेटा। लेकिन उसी दिन ऑफिस में बॉस ने कहा, एक जरूरी मीटिंग है, तुम्हें रुकना पड़ेगा। राहुल चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन हमेशा की तरह उसने हाँ बोल दिया। रात को जब वह घर आया तो उसकी बेटी सो चुकी थी। टेबल पर एक छोटा सा कार्ड रखा था। उस पर लिखा था, कोई बात नहीं पापा, मुझे तो आदत हो गई है। उस एक लाइन ने राहुल को तोड़ दिया। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो पूरी दुनिया को खुश करने में लगा है, लेकिन जिनके लिए वो सब कर रहा था, उन्हें ही समय नहीं दे पा रहा।
अगले दिन ऑफिस में फिर किसी ने कहा, यार थोड़ा मेरा काम देख ले आज। और पहली बार राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, आज मैं समय पर घर जाऊंगा। वह हैरान हो गया। कुछ लोग तो उसे सेल्फिश भी कहने लगे, कुछ ने एटीट्यूड वाला बोल दिया। लेकिन कई सालों बाद उस रात राहुल ने चैन की नींद सोई, क्योंकि उसने पहली बार खुद को चुना था। अब देख लो, जरा सी बात पर लोग उसे तुरंत ही सेल्फिश कहने लगे। उसमें एटीट्यूड आ गया, क्योंकि आप जब तक लोगों की बात मानते हो तब तक तो बेहतर हो, लेकिन अगर एक बार भी आपने ना कहा तो आप उनके पराये हो गए। अब आप ही समझ लो कि आपका अपना और पराया कौन है। देखो, ना बोलना बदतमीजी नहीं है, हर समय उपलब्ध रहना अच्छाई नहीं है। अगर आप किसी के लिए खुद को खत्म कर रहे हो तो वो त्याग नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। एक पेड़ भी तभी तक छांव देता है जब तक कि उसकी जड़ें मजबूत हो। जड़ें मजबूत होंगी तभी तो वो खड़ा रह पाएगा। अगर आप खुद अंदर से टूट जाओगे तो किसी और को क्या संभालोगे। इसलिए याद रखो, हर मदद जरूरी नहीं होती, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, हर कॉल उठाना भी जरूरी नहीं होता, हर बहस का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कई बार शांति बचाने के लिए ना कहना जरूरी होता है। सबसे पहले तो तुरंत जवाब देना बंद करो। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत हाँ मत बोलो, कहो मैं सोचकर बताता हूँ। बस यही आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको समय मिल जाएगा चुनाव करने का। गिल्ट महसूस करना बंद करो। शुरुआत में थोड़ा बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप तो गलत कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हर बार खुद को सेक्रीफाइस करना भी गलत है। छोटी छोटी जगहों पर प्रैक्टिस करो। बेकार इनविटेशन रिजेक्ट करो, फालतू कॉल्स को अवॉइड करो, जरूरत से ज्यादा काम लेने से मना करो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करो। अगर आपकी जिंदगी में सब इम्पोर्टेंट है तो सच मानो, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने समय की कीमत को समझो। लोगों की रिएक्शन से डरना छोड़ दो। कुछ लोग आपको तभी तक पसंद करेंगे जब तक आप उनकी हर बात मानते रहोगे। जैसे ही आप बाउंड्रीज बनाओगे, उनका असली चेहरा दिख जाएगा। और ये बुरी बात नहीं है, ये क्लियरिटी है। एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी और उस दिन आपको ये दुख नहीं होगा कि आपने कितने लोगों को ना कहा। दुख इस बात का होगा कि आपने खुद के लिए कब जिया, कितनी बार अपनी खुशी छोड़ी, कितनी बार खुद को नजरअंदाज किया, कितनी बार सिर्फ इसलिए चुप रहे ताकि लोग खुश रहें। लेकिन सच ये है, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती है। इसलिए आज से एक फैसला करो, जहां जरूरत हो वहां ना बोलो, क्योंकि हर ना किसी और को नहीं, खुद को बचाने के लिए होता है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया आपको उतना ही इस्तेमाल करेगी जितना आप अनुमति देंगे। अपने समय की रक्षा करो, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करो और सबसे जरूरी, खुद की इज्जत की रक्षा करो। क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान दूसरों को खुश करना छोड़कर खुद को खोना बंद कर देता है। अगर आप भी आज से अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को चुनूंगा। दोस्त, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जर्नी का ये 10वां दिन है। आपको पूरा प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करते ही मिल जाएगा, तो पूरा प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। हो सकता है कि ये आपके काम आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।